तो कह रहे हैं कि 20 तारीख को हम बड़ा प्लान है हमारा, क्या करेंगे सर? 20 तारीख को हमारे ये प्लान है अभिजीत सर का और सोनम सर का। आप सिर्फ शिक्षा के लिए आ जाओ। अगर आप अपने बच्चों के लिए आ जाओ, आपको लग रहा है कि शिक्षा में डिफॉल्ट है, तो आप बस उसके लिए आ जाओ। आप एंटी का गठन किसने किया था? मुझे नहीं कि सोनम वांगचुक सर की वीडियो आई, ऐसे ऐसे कुछ मुंह चल रहा था। सोनम वांगचुक को गलत बोल सकते हो, आप अभिजीत को गलत बोल सकते हो, आप सीजेपी को भी गलत बोल सकते हो। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए, तो आप उसके लिए आ जाओ ना। तो ग्राउंड रियलिटी पे आओ। घर बैठ के एसी में फोन चलाने कुछ नहीं होगा। आप सब लोग डरपोक हो, आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप लोग सरकार की गलत चीजों के खिलाफ बोल सको। हम में हिम्मत है। जब युवा सड़क पर उतर जाते हैं तो उन्होंने दहशतगर्द कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहते हैं। ये बोले दहशतगर्द तो बी टीम। चलो मैं इन्होंने बोला दहशतगर्द तो बी टीम। मैं इनसे पूछता हूँ ए टीम कौन सी है? बात सच है कि कई तरह के कमेंट आते हैं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं फंडेड लोग हैं। खुद धर्मेंद्र प्रधान भी बोलते हैं कि ये दहशतगर्द है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगभग 22 दिन हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, और अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है कि हम बातचीत करेंगे, या बातचीत का कोई रास्ता है हमारे। पता है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि सोशल मीडिया की जो वीडियोस आती है ना, अब मुझे ऐसी कल परसों भी ऐसी मेरे आसपास के कुछ लोग बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर की वीडियो आई, ऐसे ऐसे कुछ मुंह चल रहा था। मैंने कहा मतलब तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो कि तुम लोग सही तो नहीं बोल सकते, तो तुम लोग लूप होल दिखा रहे हो कि उनका मुंह, अरे हम नॉर्मल वैसे खड़ा हो कुछ है नहीं है। तो आप लोग को गलत बोलना है। आप सोनम वांगचुक को गलत बोल सकते हो, आप अभिजीत को गलत बोल सकते हो, आप सीजेपी को भी गलत बोल सकते हो, लेकिन आप इसको गलत कैसे बोलोगे जो वहाँ पे 21-22 बच्चों ने सुसाइड किया? वो भी गलत है आपकी नज़रों में। पेपर लीक हुआ, वो भी गलत है। एजुकेशन सिस्टम में डिफॉल्ट है, वो भी गलत है। तो आप उसके लिए तो बोलो, आप मत आओ किसी के लिए। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको एक अच्छा भविष्य चाहिए, तो आप उसके लिए आ जाओ ना। हमारी सरकार से क्या लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप अपनी प्राथमिकता को बदल के एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, हॉस्पिटल रखो और जॉब रखो। जब आप देश के लिए इन 3 चीज़ों को प्राथमिकता दे दोगे ना, तो हम तब आपको अप्रिशिएट करेंगे, चाहे मोदी जी हो, बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हम आपको अप्रिशिएट करें। हम लोग को यही चाहिए ना। और रही बात सोशल मीडिया पे डिफेम करने की, नेगेटिव पीआर के लिए, मैं खुद इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे को पता है नेगेटिव पीआर की पेड पीआर होता है। हमारे पास वीडियोस के स्क्रिप्ट आते हैं कि आप इनके लिए ये बोलिए और आपको नेगेटिव पीआर करना है। चलो ठीक है, अभी उन्होंने बोला ब्राह्मणवाद के नारे, उमर खालिद के नारे, ये सारे नारे। एक वीडियो मिल गई किसी की, अभिजीत की मिल गई। यहाँ पे इतने लोग हैं, पुलिस के हजारों लाखों कैमरे यहाँ पे पूरा दिन शूट करते हैं। क्यों करते हैं? ये लोग वेट कर रहे हैं कोई भी एक लूप होल मिल जाए और हम लोग वीडियो रिलीज कर दें। मिली आज तक नहीं मिली। तो ग्राउंड रियलिटी पे आओ। घर बैठ के एसी में फोन चलाने कुछ नहीं होगा। आप सब लोग डरपोक हो, आप लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि आप लोग सरकार की गलत चीज़ों के खिलाफ बोल सको। हम में हिम्मत है, क्योंकि हम लोग आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा क्या है? तो आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है सिस्टम के डिफॉल्टर के खिलाफ। यहाँ पे लड़ाई अभिजीत लड़ाई किसके लिए लड़ रहा है? वो अमेरिका में बैठ के आराम से इसी में रह सकता है, वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है। आप उन लोगों को गलत बोल। सोनम वांगचुक सर कितने बड़े साइंटिस्ट, तो आप लोग कैसे गलत बोल सकते? एक बार सोचो, उन लोगों को पता है कौन गलत बोल रहे हैं? 8वीं 9वीं पास जाहिल लोग गलत बोल रहे हैं, जिनको साइंस की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, वो लोग उनके खिलाफ गलत बोल रहे हैं। आपको पता है उन्होंने क्या क्या इवेल्युएशन करे, क्या क्या उन्होंने वो क्या कहते हैं उसे, साइंटिस्ट के वो बनाए, इतने सारे इन्वेंशन करा, इतना कुछ करा है। तो आप लोग कैसे क्यों गलत बोल सकते हो? एजुकेशन पे उन्होंने बेहतर काम पता है क्या सर, हम ना अपने माँ बाप को भी गलत बोल देते हैं। अगर हमारे माँ बाप हमारे हक के लिए नहीं लड़ते ना, हम बोलते हैं आप गलत हो, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लेकिन आज कल पब्लिक सरकार के खिलाफ बोलने में डरती है, तो अब क्या आपके माँ बाप से ऊपर हो गई है? आप क्यों नहीं बोल रहे कि आपने गलत करा है? जो अच्छा कर रहे हैं बोलो, लेकिन आपने जो गलत किया उसको बोलो कि सरकार में ये चीज़ें गलत हैं। तमाम प्रोटेस्ट होते रहते हैं और युवाओं का ज़्यादा भागीदारी रहता है। लेकिन वही हुआ, एक समय में वोट बैंक कह सकते हूँ मैं, बीजेपी के लिए रामबाण हुआ करते थे, लेकिन आज जब युवा सड़क पर उतर जाते हैं तो उन्होंने दहशतगर्द कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कहा जाता है। इन सब बातों को लेकर आप लोगों के दिल में और दिमाग में क्या बात चलती है कि यार हमने जिसको बनाया वही हमें ऐसा कह रहा है? सर सबसे पहले तो आपने बोला दहशतगर्द बोला जाता है। सर अब इस सरकार में सर कौन नहीं बचा? आप मेरे को इतना बता दीजिए। 2-3 साल पहले किसान आए थे, उनको खालिस्तानी बोला गया। टीचर्स आए थे हमारे, तो उनको भी ऐसे बोला। रेसलर थे, उनको भी बोला देशद्रोही है, ये वगैरह वो भी है। तो हम अपने स्टूडेंट आवाज उतारे तो हमको बोला जाता दहशतगर्द। सर दहशतगर्द किस कहाँ से दहशतगर्द है सर? आप यहाँ से किसी से बात करेंगे, सारे स्टूडेंट है, कोई दहशतगर्द नहीं है। तो ये बोलते दहशतगर्द मतलब आतंकवादी होगा सर। ये बोलते दहशतगर्द तो बी टीम। चलो मैं इन्होंने बोला दहशतगर्द तो बी टीम। मैं इनसे पूछता हूँ ए टीम कौन सी है? ए टीम कौन सी है?
चल बी टीम तो हम होगी। जो बोलेगा वो दहशतगर्द हो जिसकी जाएगा। इस्तीफा की बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, आज तक कोई भी स्टेटमेंट आया नहीं है कि इस्तीफा देंगे। मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल की बात हो रही है, लेकिन उनका नाम नहीं। राजनाथ सिंह ने बोला था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते, तो इस्तीफा नहीं होता चेंज तो हो सकते हैं भाई। किसी एजुकेट मिनिस्टर को लाइए जो कोई पढ़ा लिखा हो। दूसरा आएगा तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई इससे अच्छा जो कोई एजुकेट हो ना, तो वही एजुकेशन की कीमत समझेगा। इसमें कोई पहली बात तो इसमें भाजपा सरकार में कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा नेता हो ना तो आज 80 से ज़्यादा पेपर लीक नहीं होते इसके सरकार में। 12 साल में 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। पढ़ा लिखा मंत्री नहीं होता है, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान उस सिस्टम को रन करता है, बिल्कुल। फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन जब हमारे माता पिता ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को वो पेरेंट्स एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? जो स्कूल में तो अपनी उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है, लेकिन जो मॉरलिटी है वो उनके पेरेंट्स ही दे पाएंगे। तो वही एजुकेशन सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं जो सिस्टम के अंडर रह के काम करते हैं। वो लोग तो सिस्टम के अंदर रह के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम को रन कर रहा है ऊपर से अब वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एजुकेशन लेवल पूरे से नीचे है। एनटी का गठन किसने किया था? एनटी का गठन किसने किया था? मुझे नहीं पता। एनटी का गठन किया था बीजेपी ने, ताकि देश में पेपर लीक ना हो। जब से एनटी आया है तो सबसे पेपर लीक की मात्रा और बढ़ी है, ज़्यादा हो गई है। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, तो सिस्टम जब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तभी तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। जब एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? तो ऐसे पेपर लीक होते तो कह रहे हैं कि 20 तारीख को हम बड़ा प्लान है हमारा, क्या करेंगे? सर 20 तारीख को हमारे ये प्लान है। अभिजीत सरकार और सोनम सरकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए 20 तारीख को पार्लियामेंट की तरफ चले। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख को हमारे से साथ जुड़े और हमारे साथ पार्लियामेंट चले। और हम सर पार्लियामेंट के सत्र नहीं चलने देंगे 20 तारीख को। पार्लियामेंट पहुंच पाएंगे? भाई हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, जितना जब आगे जितना और लोग सपोर्ट करेंगे तो और बड़ा होगा। ये हम अपनी तरफ से हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सारी चीज़ कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक। के लिए मत आओ, आप सिर्फ शिक्षा के लिए आ जाओ। अगर आप अपने बच्चों के लिए आ जाओ, आपको लग रहा है कि शिक्षा में डिफॉल्ट है, तो आप बस उसके लिए आ जाओ। आप मत आओ। डोंट सपोर्ट अभिजीत, डोंट सपोर्ट सीजेपी, डोंट सपोर्ट एनीथिंग, सपोर्ट एजुकेशन। मेरे भाई ने बहुत अच्छा आंसर दिया पहला वाला। किस लिए? कि लोग कहते हैं कि हमें अब इस्तीफा देने से होगा क्या? उनके कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन लोगों के बिल्कुल, कि इस्तीफा दे के क्या होगा? तो इस्तीफा दे के कुछ नहीं होगा। हमारी आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम हमें ये सेटिस्फैक्शन लड़ाएगा कि हम अपने बच्चों के लिए लड़े थे, उनके फ्यूचर के लिए लड़े थे।